चलिए बाबू, थोड़ा कार्बनिक रसायन बता दे। क्या है कार्बनिक रसायन? कार्बनिक रसायन जो होता है, देखिए थोड़ा सा बताते हैं। कार्बनिक रसायन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन होता है। आप में से कितने लोग को, क्या यह कोई कार्बनिक पदार्थ है? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें कार्बन नहीं है। CaO चूना क्या कार्बनिक पदार्थ है? नहीं, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग है। SO2 क्या ये कार्बनिक पदार्थ है? नहीं है। SO2 कार्बनिक पदार्थ नहीं है। CO2 कार्बनिक है, बिल्कुल है, यहाँ पे कार्बन है। CO2, देखिए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत दिया था और कहा था कि कार्बनिक पदार्थों को जिसमें कार्बन रहता है उसे कोई भी नहीं बना सकता है, उन्हें कोई बना नहीं सकता है। किसी को दिक्कत? तो इस सिद्धांत को कहा गया जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत में यह कहा गया था कि दुनिया में कोई भी कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकता है। रसायन, देखिए बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम क्या था? वाइटल फोर्स एनर्जी, वाइटल फोर्स सिद्धांत। बर्जीलियस ने क्या कह दिया कि आप कभी भी कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को बनाने के लिए भगवान की जरूरत होती है, जिसे उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। कहा कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक जो है वो कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकता है। लेकिन उन्हीं का चेला था जिसका नाम था ओहलर, उनका चेला का नाम था ओहलर। उसने एक चीज बनाया, NH2, NH2CONH2। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में यूरिया कहते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। जितने भी BS6 गाड़ियां आती हैं फोर व्हीलर, उसमें यूरिया डालना जरूरी है, नहीं तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो वो यूरिया का डालना वहां जरूरी है, आगे समझेंगे हम लोग। तो NH2CONH2, अब ये हो गया कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि इसमें कार्बन है। तो दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ जिसे एक मानव ने तैयार किया था, उसे क्या, कौन सा था? यूरिया था। कौन सा था? यूरिया। जबकि बर्जीलियस ने कहा था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रयोगशाला में कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बना सकता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के बनने के पीछे भगवान का हाथ होता है। वाइटल एनर्जी फोर्स थ्योरी काम करती है। उन्हीं का चेला ने उनका सिद्धांत काट दिया, और उनका चेला ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कुछ बनाया जा सकता है तो वो कार्बनिक पदार्थ ही बनाए जाते हैं। हमारे गुरु जी उल्टा बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं एक को नहीं बनेगा, हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा यही बनेगा, और ये बात हकीकत साबित हुई। जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया, और आज दुनिया में 4 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाए जा चुके हैं। 4 लाख से भी, आप आंख बंद करके कुछ भी उठा लीजिएगा तो कार्बनिक मिलने की संभावना 90%। 90%। तो जैव शक्ति, दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया था। कार्बन में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? ये चेन बना लेता है। क्या करता है? चेन, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये चेन बनाने की इसमें गुण पाई जाती है कार्बन के अंदर। कार्बन में ये गुण बहुत जरूरी होता है। कार्बन के कई ठो रूप होते हैं, कार्बन के कई अपरूप हैं। जैसे कार्बन के क्या है? कई अपरूप है। कार्बन का ही बना होता है आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। कार्बन का ही बना होता है आपका हीरा। कार्बन का ही होता है कोयला। और कार्बन का ही होता है फुलरीन। फ्लोरीन नहीं है, फुलरीन है। फ्लोरीन नहीं है भैया, फुलरीन है, ध्यान से रखिएगा। ये कोयला कहा जाता है। कार्बन का सबसे गंदा रूप यानी सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है? तो सबसे अशुद्ध रूप कोयला होता है। कहेगा सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। ये क्या काम करता है? स्नेहक का काम करता है। स्नेहक का मतलब होता है चिकना चिकना कर देता है, किसी भी सरफेस को चिकना कर देता है। जैसे आप अपनी उंगलियों की दरारों पर, जहां आप अंगूठा का निशान लगाते हैं, उसमें पेंसिल को 2-3 बार ऐसे ऐसे रगड़ दीजिएगा, उनकी दरारों में पेंसिल घुस जाएगा, आपकी उंगलियां इतनी चिकनी हो जाएंगी कि आप अंगूठा लगाएंगे तो अंगूठा नहीं लग पाएगा। तो जब कोई किसी दूसरी चीज को चिकना कर देता है तो उसे हम लोग स्नेहक कहते हैं। स्नेहक, लेकिन काला कर देता है। इसलिए मशीनों में, जहां मशीन आपस में घर्षण करते हैं, तो एक मशीन दूसरे को रगड़ न दे, इसमें ग्रीस डालिएगा तो पचर पचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पचर पचर। तो इसमें क्या डाल दिया जाता है? ग्रेफाइट डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? ग्रेफाइट डाल दिया जाता है। इसमें 2-3 चीज क्वेश्चन पूछते हैं, सब ध्यान दीजिए।